गणेश जी महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम कार्तिक मास में वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे तथा ये इस साल 2023 में कब है ये भी जानेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल 25 नवंबर 2023 को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। तो आइए हम वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व के बारे में जानते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हरिहर मिलाप के रूप में होता है। मान्यता है कि मध्य रात्रि में शिव जी विष्णु जी से मिलने जाते हैं। भगवान शिव 4 महीने के लिए सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का पूजन भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी दल से किया जाता है। साल में एक दिन ये ही ऐसा होता है कि इस दिन 12 बजे शिवजी भगवान पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है और विष्णु भगवान को बेलपत्र समर्पित की जाती है। बाद में भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी के पास आते हैं तो भगवान चतुर्भुज को फलों का भोग और शिव प्रिय बिल्वपत्र अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के प्रिय वस्तुओं का भोग एक दूसरे को लगाते हैं। इस दिन भगवान की विभिन्न ऋतु फलों का भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु तथा शिव जी के ऐक्य का प्रतीक है, इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। जगत पालक विष्णु और कल्याणकारी देवता शिव की शक्ति भी यही संकेत देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की महत्ता शास्त्रों में भी वर्णित है। मान्यता है कि इस दिन मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने भगवान श्री हरि को सुदर्शन चक्र दिया था। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। तो आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक बार विष्णु जी ने काशी में शिव भगवान को 1000 श्रवण कमल के पुष्प यानी फूल चढ़ाने का संकल्प किया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए सभी में से एक श्रवण पुष्प कम कर दिया। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपनी कमल नयन नेत्र समर्पित करने लगे। तभी भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा प्रकट होकर कहा कि कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चौदस के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक आपका पूजन और व्रत करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। हम वैकुंठ चतुर्दशी की एक कथा और सुनेंगे जो कि इस प्रकार से है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे सिर्फ आपके प्रिय भक्त ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं।
इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, नारद मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आइए अब हम सभी जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और पूजन विधि इस प्रकार से है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, चंदन, श्वेत कमल पुष्प, केसर, चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही आदि से अभिषेक करते हुए उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग में मखाने की खीर अर्पित करें। भगवान नारायण की पूजा के बाद विधिवत भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध या गंगा जल से इनका अभिषेक करना चाहिए। फिर पुष्प, बेलपत्र आदि से षोडशोपचार पूजन करने के बाद शिवजी के बीज मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय।